गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सिमरन शर्मा। मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर से हूँ और आज हम लेप्रोसी पे एक स्किट परफॉर्म करने वाले हैं और हम इस स्किट पे दिखाएंगे कि कैसे कुष्ठ रोग से एक पीड़ित बच्ची समाज से अलग महसूस करती है। इसमें किरदार निभाने वाले हैं आकांक्षा जो कि चिंकी का किरदार निभाएगी, तरनजीत जो कि चिंकी की माँ का किरदार निभाएगी, अंकित जो कि चिंकी का पिता का किरदार निभाएंगे, नितेश जो कि डॉक्टर का किरदार निभाने वाले हैं, नंदिनी सिलवाड़िया, पूजा तिवारी और स्मिता जो कि नर्स का किरदार निभाएंगी और शिवानी गुर्जर और नंदिनी सावने जो कि चिंकी के दोस्तों का किरदार निभाएंगी। तो हम आपके सामने ये नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर कोई गलती हो तो हमेशा में कीजिएगा व हमें सराहना दीजिएगा ताकि हम और ऐसे प्रोग्राम प्रस्तुत करते रहें। अब प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। पीछे वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ। पीछे वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ भाइयों, आओ बहनों, तुम्हें सुनाए एक कहानी, तुम्हें सुनाए एक कहानी। आओ भाइयों, आओ बहनों, तुम्हें सुनाए एक कहानी। आओ भाइयों, आओ बहनों, तुम्हें सुनाए एक कहानी। कुष्ठ रोग के बारे में बात हमें समझानी, कुष्ठ रोग के बारे में बात हमें समझानी। कुछ कहते हैं श्राप है, कुछ कहते हैं अभिशाप है, कुछ कहते हैं श्राप है, कुछ कहते हैं अभिशाप है। अस्पताल में ना जाना होता है, इससे पाप है। अस्पताल में ना जाना होता है, इससे पाप है। अब हमारा नाटक शुरू होने जा रहा है जिसमें पहला दृश्य आएगा चिंकी अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए। चूड़ी, छप्पा चूड़ी। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मुझे खुजली हो रही है। ठीक से खेलो ना हमारे साथ। आम चूड़ी, छप्पा चूड़ी। अरे यार खेलो ना ठीक से। तुमको खेलते नहीं आना। हम नहीं खिला रहे। नहीं मुझे भी नहीं खिला रहे। खेलते नहीं आता जाओ। अब चिंकी रोते हुए अपने घर जाती है जहाँ वो अपनी माँ को सारी समस्या बताती है। माँ दरवाजा खोलो माँ। अरे रोको आती हूँ ना अभी। माँ जल्दी दरवाजा खोलो ना। रोको। माँ प्लीज दरवाजा खोलो। क्या हो गया? माँ मुझे देखो ना बहुत खुजली हो रही है। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, ये बस ठीक हो जाएगा। जाओ नारियल का तेल लगा लो, मुझे काम करने दो। ठीक है माँ। पता नहीं है चिंकी को आजकल क्या हो गया है। घर में इतनी तंगी चल रही हो रही है, बोल रही मुझे खुजली हो रही है, खुजली हो रही है। अब इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अब चिंकी के पापा से ही बात करूंगी मैं तो। अब हम अगले दृश्य में देखेंगे कि चिंकी के माता और पिता के जो भी संवाद हो रहा है वो हम कैसे देख रहे हैं। चिंकी के पापा हाँ बोलो, क्या हुआ है? सुनिए ना, अपनी चिंकी पता नहीं कहाँ है इतने टाइम बुलाओ उसे हमारे पास। हाँ बोलो, क्या हुआ है? सुनिए ना, अपनी बेटी चिंकी पता नहीं कहाँ है इतने टाइम से खुजली कर रही है। बुलाओ उसे हमारे पास। चिंकी बेटा। हाँ हाँ। क्या हुआ हमारी बिटिया को? मुझे बहुत खुजली हो रही है। काहे खुजली हो रही है चिंकी बिटिया? पता नहीं, मुझे बहुत खुजली लगता है। अभी से अस्पताल ले जाना पड़ेगा। हमारे पास अभी टाइम नहीं। अरे हमको रुकिए खेलते ना, हैं। दिखा देते बोला ना हैं हमारे इसे। पास रुक टाइम नहीं जाइए। है। परेशान 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 खुजली है यहाँ। मैं परेशान 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 खुजली है यहाँ। अब हम अगले दृश्य में देखेंगे कि चिंकी एक बार फिर प्रयास करती है कि उसके दोस्त उसे वापस अपने ग्रुप में ले लें। हाँ मैं खेलने जाऊँ। जाओ बेटा। हाँ चूड़ी, छप्पा चूड़ी। मुझे खिला लो। तुम क्यों आए हो यहाँ? मुझे भी खेलना है। नहीं हम नहीं खिलाते तुमको। नहीं मुझे खिला लो, मुझे बस नहीं हम नहीं खिलाते। मुझे भी हो रहा है तुम्हारे साथ खेलने से। बोले कि ये इसको छुआछात की बीमारी है। जब हम नहीं खिलाते नहीं खिलाना। रुको ना, मुझे भी खिला लो ना। मैं कभी
को संसाधन देने का प्रयास करें। चिंकी बेटा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो तुम? देखो ना माँ, मुझे बहुत खुजली हो रही है। अरे कुछ नहीं हो रहा है, एक बार जाके नहाओ और नारियल का तेल लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। जाओ। अब अगले दृश्य में आ रहे हैं हमारे नर्सिंग स्टूडेंट जो कि कम्युनिटी पोस्टिंग की विजिट है और वो चिंकी के घर जाएंगे। खट खट, रुको, आती दर्शाना पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है। आती हूँ। नमस्ते। नमस्ते, आप सब कौन? जी हम शुद्धि कॉलेज ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट हैं। हम यहाँ पे कम्युनिटी विजिट के लिए आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तरनजीत है। आपके घर में कितने सदस्य हैं? मेरे घर में मैं, चिंकी के पापा चिंकी रहते हैं। अच्छा, आपके घर में कोई बीमार या किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? बीमारी तो किसी को नहीं है, पर मेरी बेटी चिंकी पता नहीं काहे एक सप्ताह से खुजली कर रही है। अच्छा, बुलाओ उसे बुलाओ। चिंकी बेटा। हाँ माँ। देखो मैडम जी आई है। नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चिंकी है। अच्छा, क्या हो रहा है? मुझे बहुत खुजली हो रही है। कितने समय से? मुझे एक हफ्ते से बहुत खुजली हो रही है। कुछ लगाया था? हाँ, मैंने नारियल का तेल लगाया था। अरे इसे तो कुष्ठ रोग के लक्षण है। चलो हम सब इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। आप हमारे साथ चलिए, आइए। अब अगले दृश्य में नर्सिंग स्टूडेंट्स चिंकी को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं उसके लक्षण बताने। गेट खोलते हुए। मैडम सर। जी आइए। गुड आफ्टरनून सर। सर हम कम्युनिटी विजिट के लिए गए थे। सर वहाँ पे हमें एक लड़की मिली जिसका नाम चिंकी है। सर इसके पूरी शरीर पे खुजली चल रही है और लाल चकत्ते बन गए। सर इसे हम आपके पास दिखाने के लिए लाए। आप इसे एक बार देख लीजिए। सर को दिखाइए आप। क्या हुआ आपको? मुझे बहुत खुजली हो रही है। कब से हो रही? ये मुझे एक सप्ताह से हो रही है। कि कुछ लगाया था इसमें? हाँ, मैंने नारियल का तेल लगाया। कुछ फायदा मिला फिर? नहीं, मुझे कुछ फायदा नहीं मिला। ये आपकी मम्मा को बुलाइए। माँ, हाँ बेटा। अरे नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। देखिए ना, चिंकी पता नहीं काहे एक सप्ताह से बहुत खुजली कर रही है। जी देख लेता हूँ। हुआ है। पर गांव में तो सब कहते हैं कुष्ठ रोग एक पाप है, कोई पिछले जन्म का पाप है। क्या ऐसा सच में कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं। पुराने जमाने के लोग कहते थे कि पाप है, बुरे कर्मों का फल है। ऐसा कुछ नहीं है। एक बीमारी है जो सही से इलाज किया जाता है ठीक हो जाती है। अरे ठीक तो हो जाएगी जी ना? ठीक हो जाएगी। मैं दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, ये समय से लेना और 10 दिन बाद दिखाना। ठीक है डॉक्टर। लोगों को पढ़ाते हैं मास्टर। और हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं डॉक्टर। और हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं डॉक्टर। भगा देते हैं लोग जोर जोर से चीख। भगा देते हैं लोग जोर जोर से चीख। क्या पता मिल जाए रास्ता हमें इससे होने का ठीक। क्या पता मिल जाए रास्ता हमें इससे होने का ठीक। लेप्रोसी, जिसे आम भाषा में कुष्ठ रोग बोला जाता है, इसमें शरीर पर घाव, खुजली और जलन जैसे और निशान दिखते हैं। लेकिन हमारे गांव में इसे श्राप, अभिशाप बोला जाता है और ऐसे लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन हमारे ऐसे पेशेंट को इस समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत परिवार की होती है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा हमारी मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर असर पड़ता है। अगर हम उसके मानसिक स्वास्थ्य को नहीं ठीक करेंगे या उसको साथ नहीं देंगे तो उसे ऐसे फील होगा जैसे कि वो कोई कचरा हो। ये लोकल लैंग्वेज में बोल रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए कि कचरे जैसा ही महसूस होता है अगर हमें कोई दर बाहर कर दे तो। लेप्रोसी का इलाज हो सकता है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि कैंसर है जो कभी ठीक नहीं होगा। और छुआछूत बोलते हैं। छुआछूत ऐसा रहता है कि उसके जो स्त्राव निकलते हैं, जो उसका बॉडी फ्लूइड निकलता है, अगर उसको हम टच कर लेंगे या उसके कांटेक्ट में ज़्यादा समय तक रहेंगे तभी ये हमको ऐसा नहीं होता कि हम उसके पास ऐसे खड़े हैं या बिल्कुल उसको क्या बोलते हैं बिल्कुल बाहर कर दिया, तो ऐसे नहीं होता। हमें उसके बॉडी फ्लूइड से अगर जुड़ गए, इसके स्त्राव अगर हमें लग गए तो ही हमें ये चीज़ होगी, वरना नहीं होगी। इसका हमें उपचार कराना चाहिए। घर के उपाय भी होते हैं इसके, जैसे अगर किसी को हो रहा है, आपको किसी के लक्षण दिख रहे हैं तो आप उसे एक पट्टी में हल्दी लगा के दीजिए, उसके घाव पे लगाइए ताकि उसे
उपचार मिले, जिसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं। लेकिन हमें इसके दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जरूर जाना है। ऐसा नहीं है कि ये हो रहा है छुआछूत की बीमारी हम नहीं दिखाएंगे, हमें शर्म आ रही है, ऐसा नहीं करना है। हमें डॉक्टर के पास जाना है, वो हमें और अच्छा इलाज बताएगा और उससे हम ठीक हो जाएंगे, ताकि ये भविष्य में किसी को ना हो। और अपनी ये जानकारी सबको बताएं और सभी से जानकारी शेयर करें ताकि वो किसी चीज़ से पीड़ित ना हो। थैंक यू।